बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शोला। शोला क्या होता है? ये पालक चावल और दाल से बनता है। और अगर आपके पास बचा हुआ कोई गोश्त का सालन या कीमा हो तो वो इसमें डाल के वो हम एक साथ इन चीज़ों को और पानी हल्का सा डाल के इनको प्रेशर कुकर में बना लेंगे। और जब ये बन जाएगा अच्छी तरह 2-4 मसाले डालेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर इसको हमने घोट लेना है। घोट के और हम इस पर प्याज का बघाड़ लगाएंगे। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मैं बता देती हूँ। ये एक प्याली भर के कीमा है जो हमने कल बनाया था, वो बचा हुआ है। और ये है 100 ग्राम चावल छोटे वाले। और ये 120 ग्राम है मूंग की छिलकों वाली दाल। और ये 1 पाव हम इसमें से पालक लेंगे। ये ज़्यादा है, हम सिर्फ पाव पालक लेंगे। और इसमें डलेगी कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा दिया और इसमें मैंने डाल दिया है कीमा। और ये डल रहे हैं चावल। थोड़ा सा मैंने इसमें अभी पानी डाला है, जो कीमा बर्तन में लगा हुआ था सिर्फ वो। और ये डाल दें दाल। ये सब में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो ये सब चीज़ें इसी में आ जाएंगी। अब डाल देते हैं इसमें नमक, क्योंकि मसाला कीमे में भी मिला हुआ था। आपको पता होगा कि जब कीमा पकता है तो मसाला ही डलता है उसमें। ये डल रही है कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें डलेगी आधा टीस्पून के करीब हल्दी, क्योंकि कीमे में भी डली हुई है इसलिए सोच समझ के डालेंगे। तो अगर आपके पास कुछ भी बचा हुआ हो, गोश्त हो, कीमा हो, तो आप उसके साथ ये बना सकते हैं। और ये हम धनिया डाल रहे हैं, थोड़ा धनिया भी और डलेगा, हमारे डिब्बे में ख़त्म हो गया खैर से। अब इसमें डलेगा कट के पालक और थोड़ा सा पानी। और बस हम इसको फिर चढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे नहीं, क्योंकि पालक में भी पानी होता है। तो फिर बस अभी हम थोड़ा सा पालक काट लेते हैं। अब इसमें डल रहा है पालक। और मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें घी भी डाल देती हूँ। और हम इसमें अब डालेंगे पालक। हम डाल रहे हैं इसमें पालक। और बस थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको बंद कर देंगे। और इसको 10 से 5 सीटी हम इसको पका लेंगे। वही 5 से 10 मिनट लगेंगे। और फिर जब ये पक जाएगा तो इसको अच्छा सा देख लेंगे, घोट लेंगे। और फिर प्याज का बघार, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा डलेगा पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये कुक हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। और इसमें 3 टमाटर भी डलेंगे। ये थोड़ा हम भूल गए थे इसलिए हमने वापस इसको बंद करके याद आया है तो डाल रहे हैं। अभी से इसमें 2 सीटी बजी हैं, अभी 3 सीटी का काम बाकी है। तो हो जाएगा ये झटपट सा तैयार। इसका प्रेशर बन चुका है। अब हम इसको 5 सीटी और पकाएंगे और फिर इसको हम बंद कर देंगे। इसको कभी मत खोलिएगा जब तक पूरा प्रेशर ख़त्म ना हो जाए। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, इससे बड़े नुकसान होते हैं। तो पहले इसको चेक कर लें आप। ये देखें अभी भी इसमें बाकी है प्रेशर। ये हरी मिर्चें कट रही हैं, हरा धनिया भी कटेगा जो हम इसमें डालेंगे। जो अभी हमने पालक की में और दाल की खिचड़ी सी बनाई है, जिसको अक्सर लोग शोला भी कहते हैं, लेकिन आप खिचड़ी भी कह सकते हैं, कोई आप मना नहीं करेगा। और अभी हम बनाते हैं भगार बनाना शुरू कर दिया है। उधर हमने चूल्हा भी बंद कर दिया है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि हमारे हिसाब से जितना हमें रखना था वो हो चुका है। तो फिर बस इसमें हम भगार डालेंगे। ये हमने उसमें से कुकर में से इसको शिफ्ट कर दिया है पतीले में। और अब हम इसको ज़रा घोटा लगा रहे हैं ना, ताकि वो जो टमाटर थोड़ा हमने लेट डाले थे, भूल गए थे, तो वो भी अच्छी तरह से घुल जाए। फिर इसमें हम भगार डालेंगे। बस ये थोड़ा और पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया, जो अभी आपको दिखा दिया था मैंने पहले भी, बस वो डालेंगे और भगार लगाएंगे। और ये मज़ेदार सा हमारा खिचड़ी या जो भी आप समझ रहे हैं इसको, मुझे तो खिचड़ी ही लग रही है बहरहाल। तो बस हम इसको डिश आउट करके फिर अभी आपको दिखाते हैं।
इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, बाकी हम गार्निश में करेंगे इस्तेमाल। और इसको करेंगे मिक्स। बघार तैयार हो रहा है, थोड़ा इसमें डाल देंगे, बाकी गार्निश में करेंगे। इसमें हम बघार डाल रहे हैं। कोई आवाज़ नहीं है, ये ठंडा बघार था। बहुत मज़े का बना है, बड़ा ही यम्मी सा। बना लीजिएगा आप लोग भी और एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।